हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल स्टडिंग। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे वीडियो देखते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे कैसे फोकस पे रहा जाए, कैसे ध्यान ना भटके। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ बिथिका। बात करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में कैसे फोकस कर पाओगे, कैसे डिस्ट्रैक्शन ना हो के आप पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, क्रिएट अ स्टडी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब जब पढ़ने बैठोगे ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के बैठो कि आप फोकस कर पाओ। जितने भी मोबाइल्स, डिजिटल गैजेट्स जो भी है, सब कुछ स्विच्ड ऑफ एंड अवे फ्रॉम योर आइट साइड, आंखों से दूर। अगर ऐसा है कि आप मोबाइल पे ही आपको नोट्स बनाना है तो कीप योर इंटरनेट ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंटरनेट से नोट वगैरह चाहिए होगा तो सब डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे रखिए, लेकिन मोबाइल का इंटरनेट ऑफ रखिए। चूज अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस फॉर स्टडी, जहाँ पे कोई आपको आके परेशान नहीं करेंगे। देख लीजिए कि घर में सबसे कंफर्टेबल प्लेस क्या है। हो सके तो दरवाजे में चिटकनी लगा के पढ़ने बैठिए। एक माहौल बना के बैठना बहुत जरूरी होता है फोकस के लिए। नंबर 2, सेट गोल्स एंड प्लान योर स्टडी सेशन। एक प्लान आउट करके गोल बना के पढ़ने बैठो। सेट अ क्लियर गोल अबाउट द एंटायर सेशन। तो एक सेशन की तरह इसको ले लो कि 2 घंटे पढ़ना है और गोल क्या है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। एक पेन पेपर पे 1 2 3 4 5 6 करके आप सारे लिख लो पहले। इससे क्या होगा, आपके हाथ में एक सिलेबस टाइप होगा, एक टू डू लिस्ट होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इस सेशन में आप क्या क्या करोगे आपके हाथों में है। आपका गोल है कि ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और इतने टाइम में पढ़ना है। तो आपने क्या किया, आपने अपने जो माइंड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिए कि मुझे ये सारे चीज करना है। इससे क्या होगा, आप फोकस रह पाओगे, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप सोचोगे नहीं कि आपको इसके बाद करना क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी कमांड लिख चुके हो। इससे आप फोकस रहोगे। एक से दूसरे में जाने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। छोटा छोटा ब्रेक ले लीजिए हर एक के बीच में। इससे क्या होगा, थोड़ा सा गैप मिलेगा, माइंड फिर से दूसरे सब्जेक्ट्स या फिर दूसरे चैप्टर्स में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और आप टू डू लिस्ट को एक एक करके टिक मार्क करते जाना। इससे आप सेशन में सारे गोल्स अचीव कर पाओगे। नंबर 3, यूज एक्टिव स्टडिंग टेक्निक्स। तो ये होता क्या है, एंगेज एक्टिवली विद द स्टडी मटेरियल rather than aimlessly listening or reading it। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको एक्टिवली एंगेज करो कि क्या है, कब हुआ था, बैटल कब हुआ था, कब इसका ये टाइम स्पेंड था। जब पढ़ रहे हो, हाथ में एक पेन एंड पेपर रखो, हर एक डेट्स लिखो। यू डोंट हैव टू राइट द पैराग्राफ। जैसे एक हिस्ट्री का पैराग्राफ ले लिया कि पहले आप पढ़ रहे हो कि इस साल में ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप छोटे छोटे करके लिखते जाओ कि 1985 ये हुआ था। तो छोटे छोटे जब आप लिखते जाओगे, आप अपने रीडिंग स्किल के साथ, पढ़ाई के साथ आप एक्टिवली एंगेज हो रहे हो। आपका दोनों सेंसेस एक साथ काम करेगा तब। तो इससे आप एमलेसली, कभी कभी लगता है कि आप जब सिर्फ एमलेसली पढ़ोगे ना, आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, कुछ आपके अंदर जाएगा नहीं। लेकिन जब आप एक्टिवली स्टडी मटेरियल के साथ पार्टिसिपेट करोगे, उसको आप बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम कर पाओगे। इसे हम टेक नोट भी कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते नोट्स लिख लेना। इससे क्या होगा कि जब बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि उस पैराग्राफ में क्या था, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक पैराग्राफ के लिए छोटा छोटा नोट्स लिख के रखिए। अगर आप कुछ मिस करके कुछ ढूंढना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स, आप उस नोट से देख सकते हो कि किस पैराग्राफ में वो लिखा हुआ है, और ये जल्दी अपने अंदर आप कंज्यूम भी कर लोगे जो भी आप पढ़ रहे हो। नंबर 4, टेक सम ब्रेक। पढ़ाई के बीच बीच में छोटा छोटा स्मॉल ब्रेक लीजिए। वाटर सिपिंग ब्रेक लीजिए, थोड़ा उठ के स्ट्रेच कर लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा एनर्जी में ब्रेक होता है और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने के लिए थोड़ा सा एक ब्रेन को भी गैप देना पड़ता है, नहीं तो वो हैंग हो जाता है। जैसे फोन को हम ज्यादा यूज करेंगे ना, तो वो हैंग हो जाएगा। तो आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव सम ब्रेक
और ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन माइंडफुली ब्रेक लेना, ब्रेक लेने के चक्कर में इधर उधर घूमने मत चले जाना। थोड़ा वाटर सिप करो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो उठ के, ठीक है। बट या मेक श्योर दैट यू गिव योर ब्रेन सम स्पेस एंड देन स्टार्ट अगेन। एंड नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो मैंने जो पॉइंट आपको बताया था कि टू डू लिस्ट बना के लिखने के लिए, इसीलिए बताया था कि आप एक साथ बहुत सारा काम मत करो व्हेन यू आर स्टडिंग। जैसे आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आप एक जगह पे एक ऑडियो चला के रखे हो, ठीक है, बहुत सारा बुक्स खुला हुआ है, ऑर्गेनाइज करके बैठो, मल्टीटास्क मत करो। एक चीज पे, एक सब्जेक्ट्स पे, एक चैप्टर पे, एक पेज पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। जो पेज पढ़ रहे हो उसी पेज को पहले कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, ठीक है। मल्टीटास्क करने से आपका फोकस इधर उधर जाएगा एंड कुछ फायदा नहीं होगा। जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, यू विल बी स्कैटर्ड। तो इससे बेहतर कि जो टू डू लिस्ट बनाया उसके ऊपर फोकस करके, मल्टीटास्क ना करके, एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ा जाए, कंज्यूम किया जाए, समझा जाए एंड बहुत इफेक्टिवली आप अपने स्टडी सेशन को कंप्लीट कर पाओगे अगर ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो किया अपने स्टडी के टाइम पे। तो ये रहे 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे टू स्टे फोकस एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल स्टडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव एंड